पंचायत और 2 समिति दिगली और पिपरा बेजवार में बेटा और बहू 16 पंचायत को वो कैप्चर किए हुए हैं। मुझे कम से कम एक जिला परिषद करवा दी। मेरा जिला परिषद में वोट मांगने का 2 वजह है, 2 वजह। एक अपने लिए, मैं फकीर हो गया इलेक्शन लड़ते लड़ते, मेरी पत्नी त्याग पत्र देना पड़ा इसका सहायिका पद से, क्योंकि कानून के दायरे में मानने के लिए मुझे जमीन बेचनी पड़ी और मैं बहुत वक्त खोया हूं आपके पास। इसलिए आपका कर्ज तो जिंदगी भर भी खिदमत करके अदा नहीं कर सकूंगा, जो प्यार आप मुझे देने जा रहे हैं, लेकिन ब्याज जरूर अदा करूंगा। और सियासी पहलू में आप जानते हैं, इस इलाके का मैं ओल्ड आदमी हूं जो राजनीतिक में आज के दौर में है, और मैं ओल्ड होने के नाते एमएलए एमपी को भी मदद किया। आपके वोट का बच्चा एमएलए एमपी मेरे भाषण को पसंद करते, यहाँ से दिल्ली तक इस इलाके के भी लोग हमें पसंद करते हैं, लेकिन आज अपने नाम पर मांगने आया हूं तो लोग मुझे नासमझ कहते हैं। मैं हाथ जोड़ के जनता की अदालत में दरखास्त रखता हूं, मैं कैसा नासमझ। जब एमएलए को जरूरत हुई तो मैं अच्छा लीडर था, एमपी को जरूरत हुई तो मैं अच्छा लीडर था, अपने लिए मांगने आया तो वो बेवकूफ है, वो लायक नहीं है। बताइए जरा आप लोग यहाँ से इस नूरी मस्जिद के सामने अल्लाह से फरियाद कीजिए, अल्लाह ऐसे ना समझ लोगों को समझ दे, किसी को कमजोर कमीना और नादान और मामूली ना समझे। इसके लिए मौलाना अनवार साहब जो उस दिन बता के गए हैं, मेरे सीने में दफन हो गई है वो बात। उन्होंने बताया कि जो शख्स नफरत रखेंगे एक भाई दूसरे भाई से, उनकी दुआ तो क्या इबादत भी कबूल नहीं होगी। मैं फरियाद करता हूं उस बंदे से भी जो मुझसे नफरत करते हैं कि मुझ जैसे नाचीज के चलते तुम अपनी दुआ को कबूल करवाने से क्यों इनकार करते हो। ना समझ लो, समझदारी पैदा करो। वोट सारी चीज दुनिया की नहीं है। वोट को पाने के लिए सिर्फ पैसा बहाने से नहीं होता है, मेहनत बहाना होता है, पसीना बहाना होता है, खून बहाना होता है। मैं इस नूरी मस्जिद के सामने हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं पैसा तो नहीं बहा रहा हूं, लेकिन आंसू जितना बहाया हूं दूसरा आदमी पानी नहीं बहा सके। मैं आज भोर से 10 जगह नुक्कड़ सभा किया, 10 जगह रोते रोते मेरी हालत खराब हो गई। मैं आके 2-3 घंटा तक आराम किया, और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं, जमींदार इस इलाके का जिला परिषद के मामले में मियाँपुर और कुजरी है। क्योंकि आपके इलाके में 2-3 उम्मीदवार अगेंस्ट रहने पर मैं कभी 3rd किया था, एक उम्मीदवार रहने पर मैं 2nd किया था। इस बार एक भी उम्मीदवार नहीं है। जमींदारी का हक आपको है, मियाँपुर और कुजरी को। और मियाँपुर कुजरी के हाथ में चाबी है, आप चाहेंगे जिला परिषद रखेंगे, नहीं चाहेंगे आपका दक्षिणी बेल्ट में चला जाएगा। लेकिन जमींदार आप हैं, 3 बार फूल का माला दक्षिणी बेल्ट में गया। आप जमींदार हैं, आपको लायक बेटा भी है, आपकी सिर्फ भूल की वजह से 3 बार आपका जिला परिषद दक्षिण चला गया। 3 बार आपका बेटा इस इलाके का बगैर माला गया है, इस बार माला पहना कर लिया गया। माला पहनाने से मेरी राजनीति मजबूत हो जाएगी। जो एसपी डीएसपी से मैं बात करता हूं, मुझे कहने पड़ेगा कि मैं जिला परिषद बोल रहा हूं, ऐसे मैं सर झुका के कहता हूं मैं किसी पद पर नहीं हूं। मैं दोनों पंचायत बाप जैसी हस्ती से ये पूछना चाहूंगा, आप मिनिस्टर हैं, बिहार सरकार हमें नौकरी नहीं दी, दिल्ली सरकार हमें नौकरी नहीं दी। अगर आप वोट मार के 6 मई को लेडीज पर्स में इस ताहिर को गुलाम बनाते हैं, तो मैं बिहार सरकार को यहीं से टमाटर से मारूंगा, दिल्ली सरकार को यहीं से अंडा से मारूंगा, ताकि चोट भी ना लगे, बेइज्जती भी हो जाए। और मैं उनसे कहूंगा, एट 11th आवर हमें हमारा समाज जो मेरी जानमाज में कंधा देने के तरह फैसला करके मुझे जिताया है, ए नरेंद्र मोदी, ए नीतीश सरकार, तुम्हें शर्म होनी चाहिए कि एक ग्रेजुएट रो के मर गया, तुम 2 टका की नौकरी नहीं दे सके, और जनता की अदालत हमें नौकरी दे दी। पैर दाबने का सबसे बड़ी सेवा और खिदमत का मौका जो मिलता है जनरल पब्लिक का, इससे बड़ी कोई नौकरी सरकारी विभाग में नहीं है। अगर कोई है तो नूरी मस्जिद जैसी जगह में बैठ के इबादत करने का सबसे ज्यादा है, उसके बाद अगर है तो किसी का खिदमत करने का है। मैं खिदमत करने का नौकरी मांगता हूं अपने माँ बाप से। अगर 1 मिनट के लिए मेरे साथ कोई भूल हुई है, मैं भी इंसान हूं, आपका बेटा हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन 6 मई को मुझे वोट देकर इतना भारी बहुमतों से मुझे जिता दें, ताकि बिहार के अंदर में एक सोच पैदा हो जाए कि 27 नंबर का जनता, हर जाति के लोग मिलकर ताहिर कौन ऐसी हस्ती है जिनको जिता के इतने भारी मतों से भेजा है, जो अखबार में निकलेगा।
हमने कभी किसी को आजमाया नहीं, हमने कभी किसी को आजमाया नहीं, जो प्यार दिया हमने कभी पाया नहीं। अगर किसी को कोई गलती मेरी एहसास हो, खुदा शायद मुझे ऐसा बनाया नहीं, खुदा शायद ऐसा बनाया नहीं। दाग दाग मत का, दागदार सब है, दाग दाग मत कहा, दागदार सब है, बेदागदारों पर परवरदिगार है। ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे गांव के लोगों, तुम 1 पैसे दोगे, ये गरीब 10 पैसा देगा, लेकिन गरीब को 1 पैसा तो दे दो ना। तुम्हारे वोट से लोग 22,000 रुपए का जूता पहनता है, और तुम्हारे पीछे मैं बर्बाद होते होते त्याग पत्र नौकरी में दे दिया हूं। मेरे वतन, मेरे गांव के लोगों, मैं नौकरी को छोड़ दिया। बीघावारी जमीन जो सोना का प्लेट के तरह था, वो भी बेच के आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। 60 से ज्यादा उम्र गुजर गई है, 2-4-10 साल का मैं मेहमान हूं। कम से कम जान तो जाऊंगा ना, समाज मेरी इज्जत किया, मैं क्या कर सकूंगा, खुदा बेहतर जानता हो, पर नीचे मतदाता ही जानता। ये जनाब 2 जिला परिषद 7 गुना 14 पंचायत 2 समिति से बहुत अच्छी बात है। उधर वो जिला अध्यक्ष भी बन जाएंगे, इधर प्रमुख भी बन जाएंगे। प्रमुख में यही ताहिर जैसे लोग, आप जैसे मतदाता से फिर इनको मदद की जरूरत है, इनको समझाइए। सत्तीर बाबू को ये पहले आके ऐलान कर गए थे कि मैं इस बार जिला परिषद में नॉमिनेशन नहीं दूंगा। ये जब पहला किया कि ताहिर नॉमिनेशन दिया है, उसके बाद ये जाकर नॉमिनेशन दिया है, जिसका 8वां नंबर पर आया, मेरा 2रा नंबर पर आया। मुझे ये हराने के लिए है, खुद जीतने के लिए नहीं आया है। मैं पश्चिमों से कहता हूं, मेरा तजुर्बा है, इस इलाके के लोग ताहिर को हराने के लिए। माफ कीजिए। अच्छा, इतनी बात कह के मैं आप लोगों से माफी का तलबगार हूँ। अगर कोई भूल हो तो अल्लाह के वास्ते माफ कर देंगे, लेकिन 6 मई को लेडीज फर्स्ट पर भारी मतों से जिताइए। मैं इतना बदतमीज नहीं होऊंगा कि मैं आपकी